नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी वृषभ लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव के बारे में। साथ ही इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। और मैं आपसे कहता भी हूं कि यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप निश्चिंत होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं वृषभ लग्न की और चंद्रमा की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम फलादेश करें तो सबसे पहले हमें उस ग्रह के कारकत्व को जानना चाहिए और उसके बाद वह ग्रह किस भाव में है, किस राशि पर है। अब चंद्रमा किस चीज़ के कारक हैं? चंद्रमा है मन के कारक, चंद्रमा है कल्पना के कारक। चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति चंचल होते हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। यह चंद्रमा यहाँ वृषभ लग्न में स्वामी कहाँ के होते हैं? तो चंद्रमा स्वामी होते हैं 3रे भाव के, पराक्रम भाव के। यानी हम देखें तो वृषभ लग्न में चंद्रमा अकारक हैं, बहुत ज़्यादा कारक नहीं, क्योंकि ना केंद्र के स्वामी हैं ना त्रिकोण के स्वामी हैं। परंतु यदि मैं कहूँ कि यह चंद्रमा का भी धन देने में एक रोल हो सकता है तो आपको आश्चर्य हो सकता है, परंतु यह उपचय भाव भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उपचय भाव से संबंधित स्वामी की जब दशा आती है तो भी धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। जैसे कि तुला लग्न में गुरु को अकारक मान लिया जाता है, परंतु मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं तुला लग्न में कि गुरु ने अपनी दशा में जातक को धन संपत्ति प्रदान किया है, क्योंकि तुला लग्न में गुरु 3रे और 6ठे के स्वामी हो जाते हैं। तो वृषभ लग्न में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और चंद्रमा के बारे में यह भी विचार कर लीजिएगा कि चंद्रमा का पक्ष बल क्या है, क्योंकि अगर चंद्रमा पक्ष बल से हीन हुए तो फिर उस परिस्थिति में चंद्रमा बहुत बेहतर फल नहीं दे पाएंगे। अब चंद्रमा का पक्ष बल क्या है मैं पूरे कार्यक्रम में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, अब अगर चंद्रमा लग्न में आते हैं तब क्या फल होगा। अब यह वृषभ लग्न और राशि कौन सी? वृषभ राशि यह उच्च राशि है। किसकी? चंद्रमा की। और चंद्रमा यहाँ पराक्रम का संबंध लग्न से बन रहा है और चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ फल। एक बात देखिए, जो भी मैं शुभ फल बता रहा हूँ उसमें कमी तब आ जाएगी जब चंद्रमा पाप प्रभाव में होंगे, पक्ष बल से हीन होंगे, नवमांश और दशमांश में नीच के हो जाएंगे, या नवमांश या दशमांश में भी वह पाप प्रभाव में होंगे। यदि ऐसा नहीं है और चंद्रमा यहाँ हैं तब निसंदेह ऐसे जातक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, मनमोहक होते हैं, मनोहर होते हैं। व्यक्तित्व इनका लाजवाब होता है, दर्शनीय होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और जो चंद्रमा की दृष्टि है यह 7वें भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक के जीवन साथी भी आकर्षक होते हैं। और अगर सप्तमेश की स्थिति अच्छी हुई तो वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद रहता है। अब यहाँ चंद्रमा मन के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति उच्च स्तरीय होती है। ये शांत स्वभाव के होते हैं और किसी को भी अपनी तरफ खींच लेने की क्षमता रखते हैं। चंद्रमा यहाँ पर पराक्रमेश होकर के लग्न से संबंध बन रहा है। अब पराक्रम का संबंध स्वयं आपसे हो रहा है, तो जब पराक्रम का संबंध आपसे हो रहा है उस स्थिति में आप पराक्रमी भी होंगे। आप बिना हल्ला मचाए काम करने में विश्वास रखेंगे और अब खामोशी से आप काम करते जाएंगे और आपकी सफलता जो है वह शोर मचाती रहेगी। इस तरह का जो व्यक्तित्व है आपका होगा जब चंद्रमा यहाँ पाप प्रभाव में नहीं होंगे और निर्दोष होकर के पक्ष बल में मजबूत होंगे। तो उच्च के तो है ही, कहना ही क्या, बहुत श्रेष्ठ स्थिति। चंद्रमा की लग्नगत स्थिति आपको लोकप्रिय बहुत ज़्यादा बना देगी और मित्र मंडली में और महफिल की आप जान होंगे।
जहाँ भी जाएंगे आपकी चर्चा होगी, लोग आपके बारे में बात करेंगे। बहुत सुंदर। और कहीं अगर शुक्र यहाँ हो जाए चंद्रमा के साथ या गुरु हो जाए तो कहना ही क्या, आपकी सुंदरता में, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का काम करेंगे। बात करते हैं धन भाव की। चंद्रमा यदि दूसरे भाव में स्थित हो जाए तब क्या। अभी अपने से व्यय में है और राशि भी किसकी, बुध की राशि है, तो शत्रु राशि में है चंद्रमा। अब इस स्थिति में परंतु फिर भी वाणी भाव में है और चंद्रमा कुंभ स्वभाव के, वाणी अच्छी होगी। अगर बुध की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जो लोग हैं उनकी वाणी दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता रखेगी। अब जो दूसरा भाव है, यह भाव है धन, वाणी और कुटुंब का। तो यह भाव जब धन, वाणी और कुटुंब का है और यहाँ से चंद्रमा का संबंध बनना, जातक के कुटुंब में एक अच्छा वातावरण। लेकिन यह तब बदल जाएगा जब चंद्रमा पाप प्रभाव में हो जाएंगे या चंद्रमा पर किन्हीं पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या 9 मास 10 मास में उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब ये स्थितियाँ जो है वह बदल जाएगी। अब यहाँ पर चंद्रमा धन की स्थिति क्या रखेंगे। धन की स्थिति देखिए, अब चंद्रमा जो ग्रह है, चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि पर रहते हैं और चंद्रमा बदलते रहते हैं, तो धन की स्थिति ऐसे जातकों की एक समान नहीं होती है। धन कभी बहुत ज़्यादा इनके पास होता है तो कभी बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह की परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं। जो चंद्रमा की दृष्टि है कहाँ, अष्टम भाव पर, यह मित्र दृष्टि है। इस दृष्टि की वजह से ऐसे जातक गूढ़ विद्याओं में रुचि रखेंगे, तंत्र मंत्र में रुचि रखेंगे, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखेंगे। ऐसी संभावनाएं भी जो है वह दृष्टिगोचर अवश्य ही हो रही हैं चंद्रमा के यहाँ उपस्थित होने से। बात करते हैं तीसरे भाव के, पराक्रम भाव के। पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं अपने ही भाव में है और यह तो नियम ही है कि अगर कोई भी ग्रह अपने भाव में होगा तो उस भाव से संबंधित फलों में अभिवृद्धि होगी, यानी जातक का पराक्रम बढ़ेगा। ऐसे जातक लेखक हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं। और भाग्य भाव पर चंद्रमा की दृष्टि भाग्य में अभिवृद्धि करने वाली होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी स्वराशि से ग्रह यहाँ होते हैं या यहाँ होते हैं तब भी चूँकि भाग्य और पराक्रम आमने सामने हैं, तब आपको पराक्रम करना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल जाता है, परंतु यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जिनका भी तृतीय भाव बहुत मजबूत हो रहा है, आप भाग्य के भरोसे मत बैठ जाइएगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और औरों से ज़्यादा करनी है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ऐसा क्यों, जब तृतीय भाव मजबूत है। तो देखिए, जब कोई भाव मजबूत होता है इसका अर्थ यह हुआ कि वह भाव आपसे जुड़ा हुआ है, आपके व्यक्तित्व से उसका एक गहरा कनेक्शन है। जैसे किसी का भाग्य भाव बहुत मजबूत है तो उसका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, किसी का कर्म भाव बहुत मजबूत है तो बहुत कर्मठ होगा। उसी तरीके से आप पराक्रम करना मत छोड़िएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए पराक्रम भाव जिसका मजबूत होता है जनरली वो पराक्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ स्थित हो जाएंगे तो चंद्रमा क्या कि बढ़ते घटते रहते हैं। तो अमूमन मैंने देखा है और मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट करके बताइएगा, ये मैंने अनुभव किया है कि जिनके चंद्रमा यहाँ होते हैं ऐसे जातक कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। हालांकि यहाँ तो स्वराशि के हैं, फिर भी अगर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है तो उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज यहाँ पर अच्छे, हाँ बहनों की स्थिति जनरली जो है वह बहनों की जो संख्या है जनरली वह ज़्यादा होती है। पर अब समय बदल रहा है और मैं कहता भी हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को देश काल और परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए। परंतु आज से अगर 20-30 साल पहले किसी कुंडली और चंद्रमा यहाँ हो तो उस परिस्थिति में अगर चंद्र मंगल इत्यादि गुरु इत्यादि का बहुत प्रभाव ना हुआ तो ऐसे जातकों की बहनों की संख्या ज़्यादा रह सकती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तृतीय चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में है तब क्या। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं, मजबूत होते हैं। और यह राशि किसकी, यह राशि सूर्य की राशि जो कि चंद्रमा की मित्र राशि है। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम देंगे। माता से विशेष लगाव, हाँ क्योंकि सूर्य की राशि है तो हो सकता है कि माता जी का जो स्वभाव है वह थोड़ा सा आपको अनुशासन में रखने वाला हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, पिता हमें अनुशासन में रखते हैं और माता जी से हमें अनुशासन और प्रेम दोनों ज़्यादा मिलता है और हम खुल करके बता पाते हैं बातें। परंतु यहाँ पर माता जी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगी और उनका एक बहुत रोल हो सकता है आपके व्यक्तित्व को निखारने में, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में। और स्वयं ऐसे जातक भी अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा स्थित होकर के आपको भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, जनता और मित्रों से सहयोग, और यहाँ से जो चंद्रमा की दृष्टि जाएगी दशम भाव पर तो राज्य कृपा की भी संभावना बनती है। यदि शनि मजबूत हैं और सूर्य भी मजबूत हैं
तो निसंदेह आप सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी राज्य कृपा प्रदान करने में महती भूमिका निभाते हैं, एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि इनका भी संबंध राज्य से है। और यहाँ पर चंद्रमा जब स्थित होते हैं तो जातक कई बार भावना में बह जाने वाले होते हैं और कई बार ये लोगों से धोखा भी खाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। बात करते हैं पंचम भाव में। तृतीय भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में आ जाए चंद्रमा कन्या राशि पर, हालांकि है शत्रु राशि, लेकिन फिर भी ऐसे जातक अपने संतान को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि यह भाव किसका है? बुद्धि का है, विवेक का है, संतान का है और ज्ञान का है। ये भाव पंचम भाव त्रिकोण है, लक्ष्मी का स्थान है, और यहाँ पर जब चंद्रमा स्थित होंगे तो निसंदेह जातक अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से जीवन में तरक्की करते हैं। पराक्रमेश पंचम भाव में स्थित होकर के लाभ भाव को देखेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। तो इस परिस्थिति में जातक अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जीवन में बहुत ही ऊंचा उठते हैं। हम अगर बुध पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव नहीं हुआ तो कन्या संतान ज़्यादा हो सकती है, और साथ ही कई बार यह भी देख लेना होगा पक्षफल क्या है और नवमांश और दशमांश में क्या स्थिति है, कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब जातक के प्रेम संबंध भी सफल होंगे और जातक का जीवन जो है बहुत सुखी होगा। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर चंद्रमा पर कन्या राशि के जो जातक होते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है तो इनका जो स्वभाव है बदलते रहता है। और वही बात है, पराक्रम का द्विस्वभाव राशि में आना, 10 दिन खूब मेहनत, 10 दिन बिल्कुल नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं 15 दिन महीने में खूब पढ़िएगा, 15 दिन बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना है, अदरवाइज बहुत अच्छी स्थिति। तृतीय यदि छठे भाव में आ जाए तब क्या? ये भाव चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अनलेस कि चंद्रमा यहाँ स्वराशिस्थ ना हो जाए या चंद्रमा यहाँ उच्च के ना हो जाए, तब तो बात अलग है। अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यह छठा भाव है। तो आपको रोग से समस्या, ऋण से समस्या, शत्रु से समस्या, खर्च से समस्या, इन चीज़ों से जो है समस्याएं रहेंगी। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तब आप उन समस्याओं पर विजय पाइएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नेश भी हैं। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो चंद्रमा बहुत आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम या चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानियां वो अगर चंद्रमा पर यहाँ पाप प्रभाव हुआ तो मानसिक स्थिति की भी समस्याएं हो सकती हैं, डिप्रेशन, अवसाद, मूड स्विंग इत्यादि की स्थिति आ सकती है। मामा पक्ष से संबंध बहुत मधुर नहीं रह सकते हैं, इसकी भी संभावना यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। और अमूमन चंद्रमा जिनके छठे भाव में होते हैं उनको माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता होती है, या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के वो परेशान रहते हैं। और कई बार यह भी देखा गया कि चंद्रमा की ये स्थिति यहाँ पर जातक से कई बार बहुत गलत डिसीजन, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और मन भटकाव की ओर जाता है, और कई बार गलत डिसीजन की वजह से भी जातक परेशान रहते हैं। तो छठे में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पर यहाँ राशि तुला राशि वायु तत्व की राशि है, तो फिर वही स्थिति कर्म और पराक्रम का जो भी कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं रह पाती है, उसकी वजह से भी समस्या यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है चंद्रमा के छठे भाव में स्थित होने से। और व्यय पर दृष्टि जाने की वजह से खर्च, कई बार कोर्ट कचहरी में खर्च, रोगों पर खर्च, ये संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सप्तम भाव की बात करूं उससे पूर्व, जैसा कि मैंने कहा, एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं, और दर्शक का नाम है जया जी, और जया जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 13 अप्रैल 1966, और इनका जन्म समय है 5:56 PM मुंबई। इन्होंने 5-6 प्रश्न पूछ लिए हैं, पर जनरली जो है वो मैं जो विश्लेषण है उसमें लेता हूँ, पर इनका मुख्य प्रश्न ले लेता हूँ। एक तो ये स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने इनका हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, और इन्होंने पूछा है कि इनका जो ओल्ड एज है वो कैसा जाएगा। तो इनकी कुंडली कन्या लग्न की है, तीसरे भाव में केतु हैं, पंचम में चंद्रमा है मकर राशि पर, छठे में शुक्र हैं, सप्तम भाव में सूर्य बुध और शनि हैं, अष्टम में मंगल है, नौ में राहु हैं, दशम में गुरु हैं, और शुक्र इनके छठे भाव में है। अब वसुमती योग के बारे में मैंने चर्चा की थी, जो छठे भाव में शुक्र होते हैं। फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट केसेस हैं, पेपर में प्रॉपर्टी बहुत है, पर ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, एक तो आपकी महादशा अभी शनि की चल रही है, और मकर राशि वाले पर 7.5 भी चल रही है, तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी, मेंटली भी और फिजिकली भी। और मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, समय आपका अभी टफ दिख रहा है, मुझे आगे सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है, परंतु इससे आपको निराश नहीं होना है। देखिए, ये कर्म फल है जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार इस जीवन में झेलना पड़ता है। यहाँ पर
आप अब 7.5 भी और शनि की महादशा भी, इसलिए परेशानी ज़्यादा है। 7.5 के बाद आपके हेल्थ में सुधार की संभावना होगी। आप योग प्राणायाम से जुड़िए, जो भी इस अवस्था में आप किसी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जिस भी, क्योंकि देखिए महादशा शनि की है और शनि शिव भक्त हैं। और एक बात याद रखिए, जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन पर शनिदेव बड़ा प्रसन्न रहते हैं। तो आप योग प्राणायाम से जुड़िए, तब आपकी स्थिति सुधरेगी। शिव जी की पूजा आराधना कीजिए। और जो भी आपने पूछा कि आपको जो प्रॉपर्टी है या डिवोर्स का जो अमाउंट है वो मिलेगा कि नहीं, तो मिलेगा, पर अभी उस पर थोड़ा विलंब है, 2-2.5 साल का, उसके बाद आपको मिलेगा। आपका आगे का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है, परंतु जो मैं यह उपाय बता रहा हूँ वो उपाय आप करेंगी तब आपका हेल्थ में सुधार की गुंजाइश मुझे दिख रही है। और विशेष बातें आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए। जब मैं आपका जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा उस समय हम बहुत विस्तार से आपके एक एक प्रश्न को लेंगे। अभी के लिए जो आपने प्रश्न पूछा था अपने हेल्थ का, तो बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं है, परंतु जो मैं उपाय बता रहा हूँ, योग प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए और शिव जी और हनुमान जी के शरण में जाइए। धीरे धीरे आपको सुधार दिखेगा और 7.5 खत्म होने के बाद आपकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। तृतीय चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तब क्या परिणाम मिलेगा सप्तम भाव में? और सप्तम भाव विवाह स्थान, पार्टनरशिप का स्थान और व्यवसाय का भी स्थान। इन मुख्य चीज़ों का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं। अब नीच के चंद्रमा कैसा फल देंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पर चंद्रमा विवाह के लिए बहुत अशुभ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह। हाँ, पक्षबल देख लेना होगा। अगर पक्षबल में स्थिति गड़बड़ हुई या यहाँ पर मंगल की स्थिति खराब होगी सप्तमेश की, या यहाँ पर स्वयं राहु शनि इत्यादि का प्रभाव हुआ, या चंद्रमा पाप ग्रहों के नक्षत्र में चले गए, उस स्थिति में वैवाहिक जीवन में अनबन। परंतु अगर ऐसा नहीं है तब विवाह जो है अच्छा होगा। परंतु फिर भी चूँकि नीच के हैं तो ऐसा जातक का मन व्यथित रहेगा, ऐसा जातक बहुत चिंतित रहा करेगा। और कई बार ऐसे जातक के जो जीवन साथी होते हैं वह भी मूडी स्वभाव के, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के, जल्दी घबरा जाना या बहुत कोमल स्वभाव के, ये स्थितियाँ जो है वो निर्मित होती हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच के हैं और यहाँ के स्वामी होकर के यहाँ नीच के हो रहे हैं, तो ऐसे जातकों को व्यवसाय या अपने कर्म क्षेत्र में जो पार्टनर का चुनाव है, जो भी आप बिजनेस करते हैं या अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको विशेष सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। और चूँकि दशम से दशम है तो यहाँ पर नीच के चंद्रमा कई बार यह भी दर्शाता है कि आप 1-2 बार अपने व्यवसाय को बदलेंगे। परंतु जो चंद्रमा की दृष्टि है यहाँ लग्न पर, यह दृष्टि बहुत शुभ है और यह आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम करेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति। अब अगर चंद्रमा हो जाए स्थित कहाँ? अष्टम भाव में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ जो संबंध बन रहा है, यह संबंध ठीक नहीं बन रहा है। 6ठे और 8वें का जो संबंध बन रहा है, इस वजह से जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। यानी आपको यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब आपके कार्यों को मान्यता मिलेगी, पर मिलेगी अवश्य, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बृहस्पति की राशि में है, जो कि चंद्रमा की मित्र राशि है। और मित्र राशि में होने की वजह से ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ। परंतु भाव अष्टम और स्वयं अकारक होकर के अष्टम भाव में आ रहे हैं। ऐसे जातक गूढ़ विद्याओं में भी रुचि रखेंगे और ऐसे जातक तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में या किसी भी विषय की गहराई तक जाना, ये इनके स्वभाव में हो सकता है। परंतु इनके अंदर जो विचार चलते रहते हैं, उन विचारों पर इनको काबू पाना होगा। और कई बार ये बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हैं, अलग थलग महसूस करते हैं। उसकी वजह से भी ये जीवन में कई बार डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में ये समस्याएं अमूमन दे देते हैं। तो इससे बचना है। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई तो जातक रिसर्च के क्षेत्र में झंडे गाड़ता है और कमाल की सफलता भी प्राप्त करता है। ध्यान बस इतना रखना है कि यहाँ पर राहु इत्यादि का और शनि का प्रभाव ना हो। उस स्थिति में चंद्रमा के अशुभ फलों में अभिवृद्धि होगी। चंद्रमा स्थित हो जाए कहाँ? नवम भाव में, भाग्य भाव में, बहुत बढ़िया। हालांकि राशि शनि की है और पराक्रम में जो भी आपका भाग्य का साथ मिलेगा वो विलंब से मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य। देर आएगा दुरुस्त आएगा। अपने ही भाव पर दृष्टि की वजह से आप कर्म में रत रहिएगा। आपका जो स्वभाव होगा परोपकारी होगा, थोड़ा आप रिजर्व रहिएगा और थोड़ा सा आप सेक्रेटिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी के जीवन में बहुत संघर्ष रहा हो और आपका भी जो भाग्योदय है
वह हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो उसमें भी, परंतु फिर भी यहाँ पर जब चंद्रमा की स्थिति होगी तो जातक अच्छे स्वभाव के, धर्मात्मा, परोपकारी, धर्मार्थ कार्य करने वाले, ये परिस्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा स्थित हो जाए दशम भाव में तो ही बढ़िया, क्योंकि मैंने कहा है कि जो दशम भाव है, दशम भाव से हम क्या विचार करते हैं, राज्य सुख का, कर्म का भाव है, सरकारी नौकरी का भाव है, और चंद्रमा सरकारी नौकरी देते हैं। कुंभ राशि के जातक हैं हो जाएंगे जब चंद्रमा यहाँ होंगे, पराक्रम का संबंध। वैसे भी कुंभ राशि के जातक कई बार अपना जीवन जो है वह समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की दशम भाव में स्थिति अच्छी, परंतु चंद्रमा तभी अच्छा फल दे पाएंगे जब चंद्रमा पक्ष में बली हो। अगर चंद्रमा स्वराशिस्थ भी हो गए, मित्र राशिस्थ भी हैं, पर पक्ष में बली ना हो तो चंद्रमा उतने अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी भूमि भवन और वाहन के भाव पर, तो चतुर्थ भाव की जो दृष्टि है ये सुखों को प्रदान करने वाली होगी, और जातक के अपने माता और पिता दोनों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जातक अपने जीवन में तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा और बहुत तरक्की भी करेगा। पिताजी से संबंध बहुत मधुर रहने की संभावना है, परंतु यहाँ पर शनि की स्थिति देख लेनी होगी। अगर शनि बलवान हुए तो जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ उन शुभ फलों में निश्चित ही अभिवृद्धि होगी। चंद्रमा यदि आ जाए कहाँ, एकादश भाव में, मित्र राशि, ऐसा जातक बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है, क्योंकि पराक्रम जा रहा है लाभ भाव, और यह मित्र राशि है किसकी, यह मित्र राशि है चंद्रमा की। और अगर देखा जाए तो यहाँ से जो संबंध बन रहा है वह यहाँ से जो प्लेसमेंट है नवम भाव में आ रहे हैं, यानी भाग्य भाव में, और जो दृष्टि जा रही है यह जा रही है पंचम भाव पर। यानी ऐसे जातक को संतान से लाभ, अपनी पराक्रम से लाभ, अपनी बुद्धि से लाभ, चंद्रमा से जो संबंधित व्यवसाय हैं उन व्यवसाय में जातक अगर जाए तो बहुत तरक्की कर सकता है। जातक की मित्र मंडली भी अच्छी होती है और जातक स्वयं भी बहुत धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसा जातक जो भी परिश्रम करेगा उसमें उसकी लाभ की जो है पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी, कन्या संतति अधिक हो सकती है, परंतु बुध की स्थिति और बुध पर किन ग्रहों की दृष्टि है उसकी स्थिति भी उतनी ही विचारणीय है। बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर। अब अगर चंद्रमा चले जाएं 12वें भाव में, पुनः कहूँगा कि तृतीय का यहाँ पर यह आना अच्छा, हालांकि फिर भी अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई, लगने से बली हुए तो सफलता मिलेगी, परंतु कुछ यहाँ पर निगेटिविटी है। सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसे जातक क्रोध में अपना काम बिगाड़ेंगे, बड़ा बोलापन, काम करेंगे कम। देखिए, हो सकता है कि अगर आपकी स्थिति है तो आपको बुरा लग रहा हो, परंतु ये कहना जरूरी इसलिए है कि आप उसको सुधारें। बड़ा बोलापन और काम शुरू किए नहीं कि ढिंढोरा पीट दिए, लोगों में पूरा बता दिए और फिर काम नहीं हुआ तो लोग आपका थोड़ा सा उपहास भी करते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा गंभीरता अपने अंदर ले आइए, और जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी को मत बताइए। विदेशों से, हाँ, यहाँ पर एक स्थिति बड़ी अच्छी ये है कि अगर आप विदेशों से जुड़ करके कोई काम करते हैं तब आपकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रयास आपको ये करना चाहिए कि आप क्रोध ना करें और लिटिगेशंस वगैरह से बचें, कर्ज ना दें, और अगर दें तो बहुत सोच समझ करके आप कर्ज दें। यहाँ पर चंद्रमा आपको विदेशों से अच्छे संबंध का द्योतक है। अगर आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे तब आपकी सफलता के जो प्रतिशत है, जो स्तर है, वह बढ़ सकता है। भाई बहनों से यहाँ पर अनुबंध दे देंगे, और कई बार मित्रों के द्वारा आपको धोखा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप गुस्से में और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर भी कुछ मामलों में यहाँ पर चंद्रमा आपको स्वाभिमानी बनाएगा, और अगर आप जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो आपके लिए सफलता भी देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव को लेकर के। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तब आप वो भी पूछ सकते हैं। कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।